अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर उस न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आफ्टर मीटिंग आपने ये देखना होता है कि आपकी फ़ीमेल लेज़ी है या नहीं है, क्योंकि जब आपकी फ़ीमेल मेट हो जाती है आफ्टर मीटिंग 3 से 4 दिन तक आपकी कैट जो होती है वो काफ़ी लेज़ी होती है और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आपकी फ़ीमेल का जो खाना पीना होता है वो डबल हो चुका होता है। 10 से 20 डेज़ तक आपकी फ़ीमेल का खाना पीना जो होता है वो पहले से ज़्यादा हो चुका होता है। 20 से 35 डेज़ तक आपने ये चीज़ें कंफर्म करनी होती है क्या आपकी फ़ीमेल का जो पेट है वो पहले से हेल्दी है या नहीं है। अगर तो उसका पेट हेल्दी है पहले से, तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो कंसीव कर चुकी है। उसके बाद आपने ये भी चेक करना होता है कि आपकी फ़ीमेल का निप्पल का साइज़ जो है वो पहले से इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो उसका साइज़ पहले से कुछ इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि वो आपकी फ़ीमेल जो है वो कंसीव कर चुकी है। और साथ आपने ये भी चेक करना है कि उसका निप्पल का जो कलर है वो पहले से पिंकिश है या नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी अलामतें आपकी फ़ीमेल में है तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और इस कंडीशन में आपने एक और काम करना है कि जब ऐसा आपको फील हो कि ये चीज़ें आपकी फ़ीमेल के साथ हैं तो आपने अपनी फ़ीमेल को अडल्ट कैट फूड से स्किप करके आपने उसको किटन फूड देना होता है, क्योंकि किटन फूड के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आपकी फ़ीमेल के लिए और बेबीज़ के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। 35 डेज से लेके 45 डेज तक आपने एक दफ़ा अपने वेट के पास जाना होता है ताकि आप जाके उसके पास जनरल चेकअप करवा लें और अपनी फ़ीमेल को एक दफ़ा चेक करवा लें ताकि उसको कोई इशू तो नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आपका उसका आपने उसका एक दफ़ा आपने उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी फ़ीमेल ने कितने बेबीज़ देने हैं और बेबीज़ का जो साइज़ है, क्या बेबी उसके हेल्दी भी हैं या नहीं है। ये चीज़ें आपने चेक करवानी होती हैं। तो आप कोशिश करें कि 35 डेज़ से लेके 45 डेज़ के दरमियान आप उसका एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवा लें। जब फीमेल आपकी 45 डेज़ से लेके 55 डेज़ के दरमियान पहुंचती है तो आपने क्या काम करना है कि आपने उसकी जो टेक केयर होती है वो आपने थोड़ा सा उसकी ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये एंड के डेज़ होती हैं। तो इन दिनों में आपने अपनी फ़ीमेल का बिल्कुल ख्याल रखना होता है। आपकी फ़ीमेल बाहर ना निकले, इसके अलावा कहीं जंपिंग ना हो, उसका ऐसा कोई सीन ना हो ताकि कोई हाइट से वो जंप ना कर ले ताकि बेबीज़ के अंदर बेबीज़ को कोई इशू ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपने अपनी फ़ीमेल का जो है आपने ख्याल रखना होता है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब आपकी फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल होना ये नॉर्मल चीज़ होता है, उसका काफ़ी ज़्यादा उसका कोट शेड होगा। तो इस चीज़ के लिए भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं जब आपकी फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है। 55 डेज़ से लेके अपना 55 डेज़ प्लस में जाके आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी फ़ीमेल के लिए एक स्पेसिफिक जगह देखनी होती है जहाँ पे आपने उसके लिए आपने उसके बेबीज़ के लिए आपने जगह बनानी होती है ताकि वो वहाँ पे जाके अपने बेबीज़ दे सके। तो आपने क्या करना है कि आपने इंडोर या आउटडोर आपने उसके लिए जगह बनानी है। अगर आपको लगता है कि गर्मी का सीज़न है तो आपने फिर इंडोर ठंडी जगह पे उसका कोई हाउस देखना है, या आप उसके लिए कोई केज बनवा लें या कोई एक उसके लिए बॉक्स बनवा लें जहाँ पे वो जाके अपने बेबीज दे सके। इसके अलावा आपने क्या करना होता है कि अगर आपको लगता है कि सर्दियों के दिन हैं, ठंड ज़्यादा है, तो आपने अपने कमरे के अंदर हीटर का सेटअप करना होता है, या उसके लिए आपने टेम्परेचर आपने मेंटेन करना होता है ताकि अगर वो बेबीज़ दे तो कोई इशू ना हो। ऐसे करने से आपकी फ़ीमेल और आपके बच्चे जो फीमेल के जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए ये सेफ़ है, क्योंकि ये एंड की डेज़ होती हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल अपनी फ़ीमेल का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा आपने उसका खाने पीने का आपने उसकी एक अपना सही से आपने उसकी टेक केयर करनी है ताकि बेबीज़ को या माँ को दोनों को कोई इश्यूज़ ना हो। और साथ साथ आपने ये भी देखना होता है कि आपकी फ़ीमेल का खाना पीना कैसे है, क्योंकि एंड के दिनों में आपने अपनी फ़ीमेल को एक अच्छी डाइट देनी होती है ताकि बच्चे भी हेल्दी हों और माँ को भी जब वो बेबीज़ देगी तो उसके लिए भी कोई इश्यूज़ ना हो।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूं कि जब आपकी फ़ीमेल 55 डेज़ प्लस में होती है तो उसकी वजाना से जो है एक लिक्विड जो है वो डिस्चार्ज होता है। ऐसी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल होती है, आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो एंड के डेज़ होती हैं, उन दिनों में कैट ने बेबीज़ देने होते हैं, तो ऐसा फीमेल सब फीमेल के साथ होता है। तो अब तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको दी है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।